लिटरली 22-30 एचपी। ऑप्टल्स ने यहाँ पे एफपीपी डाला है, स्काउट को पूरा फिनिश करेंगे, मावी को भी पूरा फिनिश करेंगे। बट यहाँ पे किल देखते हैं किस तरीके से फाइट निकाले उन्होंने। हैक करके नॉकडाउन करा, क्या 2 प्लेयर और नॉकडाउन कर पाएंगे? ऑप्टल वहाँ पे क्लोज इन जरूर करेंगे, बट यहाँ वाला ग्रिल का ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा। प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है, क्या डैमेज देगा, क्या नॉकडाउन होगा, बट नहीं, स्काउट को इवेंचुअली वहाँ पे वो थोड़ा सा डैमेज मिलता हुआ। बट स्टिल उन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने लिए आगे निकालने की शुरुआत करी है। हाइनेकेन को पिक ऑफ करने की कोशिश करेगी, गिल एक और ग्रेनेड की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे उनको जाना पड़ेगा, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ऑप्टल्स वहां पर रिवाइव दे रहे हैं, T1 का एलिमिनेशन होता हुआ। ऑरेंज रॉक इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस, वो नीचे के एरिया से उठकर आया था, लेकिन यहाँ पर KOG के प्लेयर्स ऑरेंज रॉक को एलिमिनेट करेंगे। टॉप 5 तक पहुंचने की जर्नी थी, 6 पोजीशन पर एलिमिनेट हुए अभी के लिए। नो चांस के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हैं, 10 किल्स निकाल चुका है, हाइनेकेन को रिवाइव मिल चुका है, 5 टीमें जीवित है, यहाँ पर 11 लोग बचे हुए हैं। नो चांस। IND अभी भी बची अपने गेम्स निकालेंगे, सेल्स अभी भी बची अपने गेम्स निकालेंगे, T1 है, KOG के प्लेयर्स है, ये सारी टीम्स अपने बेहतरीन गेम प्लेस दिखाना चाहेंगी। टीम सर्वाइवल, टीम IND स्नैक्स और टीम स्लेयर, ये यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स आप वर्ड यूज करते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड से नो चांस के प्लेयर्स जरूर आएंगे। गॉडलेस है, ऑप्टल्स है, और वहां पे हाइनेकेन भी आएंगे। ये टीम अपने आप को सर्वाइव कराना चाहती है फाइनल सर्कल, लेकिन वही सेम चीज उस चीकी गेम प्ले के द्वारा यहाँ पे स्नैक्स और स्लेयर अभी भी एक उम्मीद बने हुए टीम IND के लिए और साउथ एशियन रीजन के लिए। देखते हैं क्या ये वाला मैच निकाल पाएंगे। गूस बम्स तक मेरे को लगता है ये वाला मैच जाने वाला है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में नो चांस के 3 प्लेयर है, राइट हैंड साइड पे यूडो के 3 प्लेयर और सामने KOG के प्लेयर्स बिल्कुल ऑपोजिट, और रॉक्स अभी भी जिंदा। ये प्लेयर बहुत पहले ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि मर जाएंगे, बट इवेंचुअली ही स्टिल सर्वाइविंग। एक लौता प्लेयर आपको अगर बचा के जाता है तो फिर एक बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे ड्रैक्स आई डोंट नो कि क्या कोशिश करे इस बग्गी के साथ, बग्गी में बैठ के बग्गी को धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। यूडो के ड्रैक्स यहाँ पर ऑब्वियसली IND के प्लेयर्स के लिए मुश्किल बन रहा है। ड्रैक्स वापस स्लेयर को पिक ऑफ कर चुके हैं, एक प्लेयर स्नैक्स बचा है इस फाइट के अंदर, गाड़ी को ब्लास्ट किया, बट उसके बाद और डैमेज गाड़ी के नीचे जरूर दिया है स्नैक्स को। स्नैक्स के लिए मुश्किल हो जाएंगे। टीम IND यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई। टीम IND के एलिमिनेशन के बाद अभी हमारे पास एक टीम बचती है, सेल्स के रॉक्स बचे हुए हैं। यूडो के मैन पर नो चांस के प्लेयर्स को देख रहे हैं, नो चांस के प्लेयर्स 2 प्लेयर्स बचे। हाइनेकेन को रिवाइवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, गॉडलेस कोशिश अभी भी करेंगे अगर वो हाइनेकेन को रिवाइव दे पाए। अगर गॉडलेस जिंदा, हमें पता है ही इज एन एब्सोल्यूट गॉड, एंड वो चीज वो KOG के सूप के अगेंस्ट कर देंगे। बट नो चांस का स्क्वाड क्या ही खेलता हुआ नजर आ रहा है हम लोग को। ऊपर से यूडो गैंग के पास 15 किल है, नो चांस के पास 11 किल। ये 2 टीम्स डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है हम लोग को इस इरांगल वाले मैच में, बिकॉज 26 मिनट हो चुके हैं, ये टीमें अभी भी जिंदा है। राइट साइड में सिल्स के रॉक्स क्लॉथ ऐसा प्लेयर है जो अभी भी अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल रहा है। 3 पॉइंट्स उनको किल के मिल चुका है। किंग ऑफ गेमर का स्क्वाड एक इकलौते प्लेयर पे जिंदा है। अब वो फाइट यहाँ पे कितनी डिले कर पाते हैं, कौन सा प्लेयर पहले मरेगा, क्या सेल्स मरेंगे, क्या वहां पे नीचे किंग ऑफ गेमर के जो ब्रागा है, बट यहाँ पे ऑप्टल्स नॉकडाउन होते हैं विद ग्रेनेड। मैन परांग ने वो ग्रेनेड फेंका जरूर था, बट यहाँ पे गॉडलेस प्रोन डाउन हो जाएंगे, बट सामने मैन परांग आएंगे। थोड़ा बहुत रैंडम शॉट फेंकने की कोशिश जरूर करी थी, वहां पे डाल जरूर रहे थे उस पे, बट फिर बाद में इवेंचुअली इतना डैमेज नहीं दे पाया। बट यहाँ पे गॉडलेस एक स्मोक जरूर फेंका, बट यहाँ पे क्या ड्रैक्स को नॉकडाउन कर पाएंगे? यहाँ पे चाह तो बजे ड्रैक्स को यहाँ पे नॉकडाउन करेंगे पहुंचा, बट यहाँ पे पीछे से मैन परांग का एक कवर फायर आएगा, उसी के चलते यहाँ पे क्या सेल्स रॉक्स वो किल कंफर्म कर पाएंगे? सेल्स रॉक्स ने ब्रागा का किल निकाला, उसके चलते किंग ऑफ गेमर्स भी एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। सेल्स रॉक्स के पास एक चांस है 1 वर्सेस 3 करने का, बिकॉज तीनों प्लेयर्स जिंदा है। ड्रैक्स को भी अभी यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, ही इज 1 HP, बट फ्रीडॉल राइट साइड से जाने की कोशिश करेंगे। सेल्स रॉक्स के पास इकलौता ऐसा कवर है ये वाले रॉक का, बट फ्रीडॉल स्पॉट हो चुके हैं यहाँ पे। रॉक्स को क्या वो उजी यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी, बट यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कवर जरूर मिलेगा, बट फ्रीडॉल को नॉकडाउन कर चुके हैं विद दैट उजी। ही इज 1 HP, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे पॉप इन करेगा टाइम नहीं, बिकॉज अब बैन पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एक और प्लेयर आएगा फ्लैंक है, उसके चलते बट यहाँ पे बैन पर को भी नॉकडाउन कर चुके हैं। ड्रैक्स ही सर्वाइविंग ओवर देयर, बट किल्स यहाँ पे फॉर श्योर रॉक्स निकाल के। दिस इज 1 वर्सेस 1 इन दिस फाइनल सर्कल ऑफ दिस इरांगल फर्स्ट मैच ऑफ डे 5 PMWL 2020। रॉक्स ही सर्वाइविंग, ही इज नॉट सर्वाइविंग, ही इज रूलिंग दिस फाइनल सर्कल। ड्रैक्स सामने रॉक पे, रॉक्स यहाँ पे सामने रॉक्स पे बचे हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट निकलेगी। रॉक्स 4 किल के साथ फाइनल सर्कल में उन्होंने अभी 2 किल कंफर्म करे। दिस विल बी अ अनबिलीवेबल फिनिश फॉर टीम सेल्स एंड रॉक्स आल्सो एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर। बहुत बेहतरीन तरीके से सेल्स रॉक्स ने फाइट निकाली। उजी वर्सेस M4 की फाइट रही, 35 बुलेट्स वर्सेस 40 बुलेट्स की फाइट रही, लेकिन रॉक्स को सर्कल छोड़ चुका है। एक बार रॉक्स ओपन में आते हैं, यहाँ पर रॉक्स प्रोन डाउन हो चुके हैं, बट ही विल बी टेकन डाउन इन द फाइनल मूवमेंट। ये देखने को मिल सकता है सर्कल का एज यूडो गैंग के पास है, सर्कल के पीछे BTR, उनको सर्कल में आना है, एंड हमें पता है फाइनल मोमेंट्स में अगर सर्कल BTR के पास नहीं होता है, वो उनकी एक वीकनेस है। दिस इज द थिंग जो ऑरेंज रॉक ने भी दिखाया था जब प्लेयर्स BTR के बाहर थे और ऑरेंज रॉक को एक बेहतरीन चिकन डिनर मिला। अब सर्कल के अंदर इनको आना है, क्या अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बना पाएंगे? ये लोग नहीं बना पा रहे, बिकॉज राइजन को थोड़े से शॉट पड़े। एक शैक के अंदर यहाँ पर लिमिटेड हो चुके हैं BTR के प्लेयर्स, मुश्किलें बन सकती है BTR के लिए, बट BTR के लक्ष्य ने सेल्स के आतंकी को डाउन किया। जी एक साथ सेल्स अभी भी बेहतरीन अपना गेम प्ले दिखा रही थी, एलिमिनेट जरूर हुई है, बट ओवरऑल
ओवरऑल रैंकिंग में स्टिल काफी ऊपर लेकर जाएगा ये चीज उनको। एक ग्रेनेड काफी करीब आता है राइजन के, लेकिन लक्सी ऑलमोस्ट 1 HP was he, एनको टेक्स हिम डाउन इजीली। जी हाँ, और इसी के साथ बीटीआर अपना आक्रमण बनाते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे हैं। उनके एक प्लेयर नॉक जरूर हो चुके हैं और उनको रिवाइव भी करना पड़ेगा, बट यू डू गैंग की स्क्वाड देखिए यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स अभी भी जिंदा है, सभी मौजूद है। और बीटीआर के माइक्रो बॉय यहाँ पे क्रॉस एयर अपना खोलते हुए यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमीज को, बट राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं मौजूद था। उनको भी पता है सामने उनके यूडू गैंग की स्क्वाड है और यूडू गैंग के प्लेयर्स के पास अच्छा खासा कवर भी है, अच्छा खासा बैकअप फायर भी है। यहाँ पे एक प्लेयर रिच के ऊपर है तो वो उनके लिए एक वाइल्ड कार्ड फैक्टर जरूर बन के आ सकते हैं, बट बीटीआर को अभी भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। यूडू गैंग के पास ज्यादा करीब है यहाँ पे सर्कल के, और मेगास्टार्स की स्क्वाड काफी ज्यादा दूर है, उनको भी यहाँ पे जोन के अंदर आना पड़ेगा। बॉक्स के ब्रेक अभी भी जोन के बाहर हील बैटल कर रहे, कोशिश कर रहे कि एक टॉप 3 रैंक पे फिनिश ऑफ कर सके। मेगा स्टार्स यहाँ पर जिंदा है, बीटीआर की स्क्वाड है, यूडू के प्लेयर्स है। बॉक्स से ब्रेक अभी भी फर्स्ट हिट्स लगाने कर कोशिश करेगा वो टॉप 4 को टॉप 3 में लेकर आ सके। इफ दैट हैपेंस दैट गाय कैन एक्चुअली हैव द स्टार्स इन हिज हैंड्स। लेकिन बीटीआर के लक्सी आगे मूव करे, जंप ऑन स्पॉट जरूर के लिए शॉट्स लेने की कोशिश, वहां पर लक्सी को शॉट जरूर लगे एंड लक्सी गोस डाउन इन दैट वन। बट अब टीम्स को आगे मूव करना, 27 मिनट हो चुके हैं। यूडू के प्लेयर सीधा एक चार्ज इन करना चाहेंगे, लेकिन बीटीआर के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। जोन रोटेशन का फाइनल सर्कल में वी नो दैट इज व्हाट इज नॉट इन देयर हैंड्स, एंड इसी के साथ बीटीआर का वाइप यहां पर देखने को मिलता है। यूडू को 5 किल्स मिले, बीटीआर के चारों किल्स उनके नाम गए। अगला शिकार मेगा स्टार्स हो सकती है, बट फिर मेगा स्टार्स के प्लेयर्स तैयार हैं, प्लेयर्स नहीं एक ही प्लेयर तैयार है। वेक्सी यहां पर बैठे हुए मैन परंग आगे मूव कर रहे हैं इस फाइट के अंदर। मैन परंग स्टिल देयर, बट बॉक्स के प्लेयर्स स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, बट वेक्सी टेक्स डाउन वन ट्राइंग टू फिनिश इट। उनको अपनी हीलिंग्स भी लगानी पड़ेगी, प्लेयर्स को भी रिवाइव करना। जंपर यहां पर बचे हुए, जंपर वर्सेस वेक्सी इस पूरी फाइट के अंदर, बट बॉक्स के ब्रेक अभी भी कहीं बाहर सर्वाइव कर रहे हैं। हाउ मेनी फर्स्ट हिट्स डज दैट गाय हैव? आई थिंक सारे के सारे फर्स्ट एड बॉक्स के प्लेयर्स ने उनको ही दे रखा है, और यहाँ पे बॉक्स के ब्रेक यहाँ पे कोशिश करे किसी भी प्रकार यहाँ पे टॉप 2 में अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा जरूर हो सकता है। बट यूडू के प्लेयर्स ड्रैक्स और जंपर इस बार 2 दिशाओं से यहाँ पे पुशिंग करते हुए, मैन पराग अभी भी नॉक पड़े, जंपर यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए वेक्सी को काफी ज्यादा डैमेज दे रखा है, बट वो खुद बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। वेक्सी यहाँ पे हील आउट करने की कोशिश करेंगे, ऑन कोर्स जस्ट रिवाइव हुए, वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं, बट जंपर इंस्टेंटली प्रोड इन है। पीछे से ड्रैक्स बहुत ही बेहतरीन कवर फायर प्रोवाइड करते हुए वेक्सी यहाँ पे बाहर निकल के मैन पराग को फिनिश करने की कोशिश, बट यहाँ पे जंपर का शानदार प्रदर्शन, बट पीछे से बॉक्स के ब्रेक ने उनको फिनिश करा और मेगा स्टार्स भी एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब ये है कि एलिमिनेट हो चुके। जंपर काफी अपना स्प्रे अच्छा बरकरार रखते हुए, राइजन ने यहाँ पे प्री फायर जरूर मारा था, उनको लगा शायद एक प्लेयर जरूर रहेंगे, बट लक्सी यहाँ पे रूम के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ऑरेंज रॉक की स्क्वाड को एलिमिनेट कर पाएंगे? गिल यहाँ पे हो चुके हैं नॉक, यूडू के फ्री डॉल को यहाँ पे को मिल चुका है ओपनिंग। बिल्कुल यहाँ पे यूडी के प्लेयर्स दूसरे वाले कंपाउंड से यहाँ पे ऑपोजिट फाइट लेते हुए, यहाँ पे ऑरेंज के स्काउट इज लास्ट में स्टैंडिंग ओवर देयर, बट उनको भी शॉट्स पड़ते हुए लक्सी ने वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया। बाहर अभी थोड़ा बहुत लूट करते हुए जस्टिन को ग्रेनेड और वहाँ पे कुछ जो स्मोक बॉल्स है वहाँ पे मिलता है उन लोगों को, बट अभी राइजर उनके पास है MK40। ये गन एक डेडली गन है, बिकॉज अगर आप क्लोज रेंज में जा रहे हो, बट यहाँ पे यूडू और T1 की फाइट अलग ही चल रही है। सेडन वहाँ पे नॉकडाउन हुए, ऑरेंज रॉक स्काउट कैन यू डू 1 वर्सेस 2 अगेंस्ट BTR? अगर ये एक फाइट हो जाती है, बट यहाँ पे प्री फायर देखते हैं, यहाँ पे स्काउट एक प्लेयर नॉकडाउन कर देकर पूरा फिनिश करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये वाली फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने, बट ही इज 1 HP। लक्सी आएंगे पीछे से एंड वहां पे रिवाइवल भी पॉसिबल हो जाए। स्काउट वहां पे वो प्लेयर को पूरा फिनिश नहीं कर पाता। ऑरेंज रॉक यहां पे एलिमिनेट होगी। टॉप 4 पे टॉप 3 टीम्स आर अलाइव, BTR के 2 वहां पे इस वाली फाइट पे जो विजेता निकले ऑरेंज रॉक वर्सेस BTR, एक लेजेंडरी फाइट यहां पे हेसेंडिया डेल पेट्रॉन में हुई थी, एंड यहां पे आपकी स्क्रीन पे T1 वर्सेस यूडू वर्सेस BTR होता हुआ नजर आ रहा है। दिस फाइट इज गोइंग अमेजिंगली वेल। जी हाँ, और यूडू गैंग के प्लेयर्स अभी भी चारों के चारों प्लेयर जीवित हैं, दे आर डूइंग सो वेल, बट T1 के प्लेयर्स उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूडू गैंग के जंपर यहाँ पे BTR के ऊपर अपनी नजरें गाड़े हुए देखना पड़ेगा। T1 के यॉन जॉन भी यहाँ पे बगल में, मिसाइल का यहाँ पे एक लो टॉस मोलोटॉफ देखने को मिला, बट नजरें रहेंगी BTR की तरफ कि वो किस प्रकार सर्कल के अंदर आते, क्योंकि ऑरेंज रॉक की जो फाइट चल रही थी उसी में ही उनका पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुका था। सेड यहाँ पे ऊपर से कूद चुके और फ्री डॉल का हो जाएगा शिकार वो, और देखना पड़ेगा यूडू गैंग के प्लेयर्स एक नॉक यहाँ पे निकाल चुके, क्या इसको किल में परिवर्तन कर पाएंगे? मैन पर आ गया यहाँ पे सेडर का किल कंफर्म करते हुए, राइजन के पास अभी भी है MK14, फ्री डॉल को यहाँ पे स्पॉट जरूर कर रखा है, बट अभी तक शॉट नहीं ले पाए, और CZP यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं लक्सी के द्वारा। BTR की स्क्वाड 2 मैन है, बट फिर भी किसी भी प्रकार से जोन के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं एंटर। बिल्कुल बेटा, में फ्री डॉल फॉर शॉट थोड़ा और प्री फायर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइजन नॉकडाउन करेंगे मैन पर आंख को, एंड MK14 भी चलेगी राइजन के द्वारा। फ्री डॉल वहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे 1 HP प्रोन हुए टाइम पे T1 का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है। यूडू वर्सेस BTR, क्या BTR वाला मैच निकाल पाएगी? BTR यहाँ पे दिक्कत में जरूर है, बट यहाँ पे
राइजन लॉकडाउन हो चुके हैं। लक्सी ग्रेनेड जरूर फेंकेंगे, एक रेड जोन बनाने की कोशिश जरूर रहेगी। जंप पर यहाँ पे 100 एचपी के साथ आगे बढ़ते हुए लक्सी यहाँ पे लक्सी क्या हुआ, ये भी नॉकडाउन कर हुए, बट नहीं, ये फाइट निकाल के जाएगी यूडू गैंग एंड एक हैट्रिक चिकन डिनर एंड जो एक वापस रुकेगा। बट यहाँ पे यूरली मेरे ख्याल से उसके ऊपर स्टेप इन कर चुके हैं, बट नहीं, अब जो बीच में एक डिवीजन रहता है वहां पे मोल्टो गिरा था। डुएलो पीछे वेट जरूर करेंगे, बट यहाँ पे यूरली ही इज टेकिंग दिस फाइट सो सीरियसली बिकॉज उनके अलावा अब और कोई बचा नहीं है। बिकॉज पीछे जो डुएलो थे वो देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकाले, बट यहाँ पे टीम आईडी क्रेटोस और ट्रांस ट्राई कर रहे हो स्मोक बॉल डाल के जोन के जाने के, बिकॉज ये दोनों की दोनों प्लेयर जोन में नहीं है। बट यहाँ पे यूरली को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। ही इज 1 HP ओवर देयर, बट यहाँ पे डुएलो को पूरा फिनिश करेगा टीम आईडी ट्रांस। यहाँ पे क्या टीम आईडी जोन के अंदर एंटर कर पाएगी, बट स्लेयर ने यहाँ पे जरूर रिजेक्ट स्कारलेट को दिक्कतें दे दी है। 6 टीमें सिर्फ बची है ओशन, 13 प्लेयर सिर्फ जिंदा है इस वाले जोन में। ये पूरी फाइट काफी बेहतरीन बन चुकी है। बीटीआर भी जीतने के लिए ऊपर आ रही है, 2 प्लेयर्स बचे हैं बीटीआर के, लेकिन इनको सर्कल में जाना, हमें पता है सर्कल में जाना बीटीआर का वीक हो चुका है अभी के लिए। वैल्डस की प्लेयर्स उस चीज का पूरा फायदा उठाते हैं, T1 का एलिमिनेशन देखने को मिलता है और राइजन अकेले बचे यहाँ पर फाइट्स के लिए। सर्कल की फाइट और एरिया की फाइट के अगेंस्ट बीटीआर कभी नहीं टिक पाई, और वही चीज यहाँ पर होती है। वैल्डस के वेलबॉक काफी बेहतरीन तरीके से फाइट निकालते हुए और बिगेट्रॉन रेड एलियंस का एलिमिनेशन यहाँ पर होने को मिलता हुआ, लेकिन किंग ऑफ गेमर्स क्लब भी जा चुके। 3 टीमें बचती है, टीम आईएनडी उसके अंदर सर्वाइव कर रही है, टीम सीक्रेट है और वेल्डस द मर्डरर्स। 3 player team IND के somehow they managed to come inside the zone because I cannot say somehow because they worked hard for it because उस वाली फाइट में engagement के चलते वहां पे उन्होंने वो फाइट निकाली, बट 3 प्लेयर प्रोन डाउन जरूर बटी वाली फाइट। वेल्डस के प्लेयर जरूर टीम सीक्रेट अच्छे से लेना चाहेंगे बिकॉज वो प्लेयर बाद में दिक्कत दे सकते हैं। 2 टीमें ऐसी हैं जो बिल्कुल S2H के लिए, बट टीम IND देखते किसी वाले ये ट्रियो निकाले बिकॉज 3 वर्सेस 3 आ चुका है। सैनॉक वाले शोर वाले एरिया पे देखते कौन सी टीम यहां से निकाल के, सबने अपने बैकपैक फेंक रखे हैं, जितनी एमो चाहिए उन्होंने सिर्फ अपने यू कैन से वेस्ट पे रखी है या तो फिर अपना जो एक नेचुरल बैकपैक होता है उसमें। मार्टिन के पास एक लेवल 3 बैकपैक है बिकॉज़ ऑब्वियसली वो कवर के एरिया में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, एंड वेल्ड्स की मार्टिन भी आ गया चुके। वेलमाउथ और आर्मजोन उनके साथ पूरा सपोर्ट रखेंगे। 3 वर्सेस 3 का ये पूरा सिचुएशन रहने वाला, पूरा सिनेरियो रहने वाला है। यूहाई आगे स्मोक कर रहे हैं अपने लिए फ्रंट एंड पर कवर्स बनाने के लिए, लेकिन आईएनडी स्लेयर यहाँ पर पिकअप हो जाता है यूहाई के द्वारा। लेफ्ट हैंड साइड पर काफी अच्छे तरीके से फाइट ली, क्रेटोस यहाँ पर फाइट के लिए तैयार है। यूहाई का स्पॉट जरूर किया, टेक्स हिम डाउन, बट क्रेटोस की हेल्थ काफी कम हो चुकी है, इसके अंदर ट्रांसफर डाउन हो चुका है। टीम आईएनडी का एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। वेल्डस के प्लेयर्स अब टीम सीक्रेट के ऊपर आ रहे हैं। वेल्डस का ये गेम पूरा बन सकता है बिकॉज़ सारे प्लेयर्स स्पॉटेड है वहां पर टीम सीक्रेट के। ब्यू उनकी हेल्पफुल है, बट वो फुल हेल्प यहाँ पर कितनी फाइट निकाल पाएंगे देखना पड़ेगा। एंड ऑलमोस्ट टेकन डाउन एचपी, और सर्कल हमारा वेल्डस द मर्डरर्स के पास है। ग्रेनेड्स उनकी साइड से, आर्मजोन की हेल्थ 1 पिक्सल हो चुकी है, इज barely breathing right now. Wellmouth he can take this fight in his own hands. मार्टिन भी कोशिश कर रहे हैं। मार्टिन अगर एक थ्रोएबल का यहाँ पर यूज करते हैं तो काफी अच्छे तरीके से टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को मुश्किलें दे सकते हैं, बट मार्टिन वो गन के ऊपर पूरा भरोसा लेकर बैठे हैं। बट एक ग्रेनेड उनके लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, ऑलमोस्ट फाइट टेक हिज डाउन। ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, काफी कम एचपी, वो पहले राइट में गए थे वापस से लेफ्ट में आए, वो एक गलत डिसीजन था उस टाइम बिल्कुल वहां पे। बट आर्मजोन थोड़ा वेट कर रहे हैं, यू वांट टू डिले दिस फाइट, बट उसके चलते यहाँ पे टीपीपी एंगल जरूर ले रहे हैं। व्यू भी थोड़ा सा बेट करके गए उस वाली साइड से, अब उनको पता है व्यू के सामने आर्मजोन जरूर बैठे हुए। अब देखने वाली फाइट कैसे निकलेगी, पीक करके वहां पे वापस से ट्राई करेंगे वो एडीएस खोले वाली फाइट यहाँ पे क्लोज इन करें, बट यहाँ पे 5 किल है आर्मजोन के पास। अब ये वाली फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है ऑलरेडी बिकॉज मार्टिन प्रोन डाउन है, उनकी फाइट होगी मैट टॉय के साथ, बट आर्मजोन को यहाँ पे एक कवर फायर देने के लिए जरूर पीछे वेल्डस के प्लेयर बैठे हुए। वेलमॉथ जरूर एक एडीएस देके बैठे हुए, बट ब्यू धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे, ही वांट टू टेक दैट एंगल, बट यहाँ पे मैट टॉय को स्पॉट जरूर कर चुका, बट यहाँ पे आर्मजोन नॉकडाउन होंगे यूआई के द्वारा। मैट टॉय उनकी 1 HP है, ही विल गेट फिनिश्ड डाउन बाय द जोन, एंड यहाँ पे वेल्डस द मर्डरर चिकन डिनर निकाल के जाएगी नॉक वाला। फ्रांस भी यहाँ पर तैयार है, 4 किल्स इनके पास, 13 किल्स इस टीम के पास। PR11 को स्पॉट किया था बट एज सच शॉट अभी नहीं लिए। जी हाँ बिल्कुल, टीम आईएनडी बहुत ही अच्छा डुओ स्प्लिट में जाती हुई बीटीआर के स्क्वाड को यहाँ पे अंदर आना पड़ेगा, बट आरआरक्यू की स्क्वाड ऑलरेडी उनके लिए इंतजार कर रही है। G9 यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांस को, बट ट्रांस बिल्कुल भी अपना बॉडी रिवील नहीं कर रहे। बीटीआर के प्लेयर्स अभी भी बाकी का इस्तेमाल करते हुए जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीम आईएनडी के प्लेयर्स भी प्रेशर दबाव बना रहे हैं। अर्नी ने यहाँ पे राइजन को नॉक कर लिया, एक लास्ट प्लेयर बचे लक्सी, क्या यहाँ पे राइजन को वो पिक ऑफ कर पाएंगे, क्या यहाँ पे उनको रिवाइव दे पाएंगे, ये एक बहुत ही संगीन मामला हो चुका है। लक्सी राइजन एक तरफ, लेकिन आरआरक्यू और आईएनडी अपनी एक फाइट ले रहे हैं। ग्रेनेड गया था वहां पर, D2 को डैमेज जरूर दिया, 35 का ट्रांस एक और ग्रेनेड करना चाहते हैं। सेकंड टाइम यहाँ पर एक और बेहतरीन जंप ग्रेनेड करने की कोशिश रही, डैमेज जरूर नहीं दे पाए इस बार वाला, लेकिन ट्रांस स्पॉट जरूर कर लिया है। एक प्लेयर को PR11 वापस स्पॉटेड है। सर्कल अगला अगर आरआरक्यू की डायरेक्शन में जाता है, आईएनडी को मूवमेंट देनी ही पड़ेगी। सर्कल अगर आईएनडी के पास रहता है, एक चिकन डिनर की कंफर्मेशन
पोजीशन मिल सकते हैं। लुक एट अर्नी काफी करीब है यहाँ पर, लक्सी को टेक डाउन कर सकते हैं। राइजन इज स्टिल डाउन, D2E भी मूवमेंट कर रहा है, जंपिंग एंड मूविंग। RRQ के लिए ये गेम अपने पास हो सकता है। BTR का एलिमिनेशन, RRQ वर्सेस IND, फाइनल सर्कल IND के पास है। फिर से स्नैक्स आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर है। दिस इज फाइनल फाइट फॉर द फर्स्ट डे, फाइनल गेम। स्नैक्स आगे आ चुके हैं, ही इज हंग्री फॉर दैट स्नैक्स ऑफ चिकन डिनर। देखते किस तरीके से निकालते हैं, बिकॉज IND के पास ये गेम होनी चाहिए कुछ भी करके। RRQ प्लेयर सर्कल के भी बाहर है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी, बट एक हल्का सा रेज इन दोनों टीम्स को सेपरेट करता है इस फाइट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल IND के स्नैक्स का रोटेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, और IND के स्नैक्स यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे कि RRQ के अगर एक भी प्लेयर को पिक ऑफ कर दे, क्योंकि किसी भी क्षण यहाँ पे RRQ को मूवमेंट लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रांस ने भी एक बहुत ही बेहतरीन एंगल बना रखा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से पुश इन करते हैं तो ट्रांस को अच्छा खासा ओपनिंग मिल जाएगा। अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट हो चुकी है टीम IND। क्या इस गेम में चिकन डिनर रच पाएगी, क्या यहाँ पे ले पाएंगी टीम IND चिकन डिनर? स्लेयर यहाँ पे प्रोन डाउन है, देखना पड़ेगा फर्स्ट कौन सी वो टीम होती है जो ये फाइट ब्रेक करती है। 25 मिनट पहले इस एरिया पर एक स्टोरी लिखी जानी थी, वो स्टोरी IND के नाम हो सकती है। RRQ के प्लेयर्स भी तैयार है, आप देखिए उन्होंने अपने हेलमेट वेस्ट सब पहन रखे, लेकिन अपने जो स्कोप्स वगैरह होते सारी चीजें हटा दी अपने ऊपर से। RRQ प्लेयर्स धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं। ट्रांस लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुके हैं, 3-1 का स्प्लिट IND के खाते में जा सकता है। क्रेटोस के ग्रेनेड जा जरूर रहे हैं, बट विल दिस गोना बी बैंगिंग आउट देयर। बीरल से थोड़ा सा पीछे रह चुका है ये ग्रेनेड। 4 वर्सेस 4 की आखिरी लड़ाई यहां पर रहेगी। थोड़ी सी स्लो फाइट है, बिकॉज एक बैंगिंग एंड जरूर देना चाहेंगे। क्रेटोस अभी के लिए पेन किलर्स खा रहे हैं, बिकॉज आगे उनको फाइट लेनी पड़ेगी। फुल बूस्टेड IND के प्लेयर्स, बट आर दे बूस्टेड फॉर दैट विक्ट्री? हमें देखना पड़ेगा। ट्रांस एक बग्गी में बैठ चुका है, एक रोटेशन मारना चाहते हैं वो, लेकिन 7वां जोन धीरे धीरे आ रहा है। 7वां जोन आने का यही मतलब है कि RRQ के प्लेयर्स को सर्कल में, RRQ के प्लेयर्स अभी भी सर्कल में नहीं है। दे आर एट द एज ऑफ द सर्कल, ऑलमोस्ट सर्कल में पहुंचे हैं G9 अभी के लिए। अब ग्रेनेड्स उनको छू सकते हैं। G9 के राइट हैंड साइड पर एक ग्रेनेड था, 25 का डैमेज वहां पर G9 को हुआ जरूर है, बट अब G9 की बारी रहेगी। दोनों साइड से स्लैम डंक्स यहां पर जाते हैं। स्नैक्स से थोड़ा सा पीछे ग्रेनेड रह गया। स्लेयर और स्नैक्स तैयार है फाइट लेने के लिए। क्रेटोस एक एरिया पर, ट्रांस एक एरिया पर, बट जिसने पहले स्पॉट किया, जिस टीम का 4v4 4v3 में कन्वर्ट होगा, वो टीम एक नुकसान में हो सकती है। RRQ, लुक एट दोस पीपल, दे आर द बिग डैड्स ऑफ दिस गेम। PMSC से शुरुआत करी थी IND, दुनिया की सबसे कंसिस्टेंट टीम। इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल एक तरीके से एक्सपोजर रह चुका है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वर्ल्ड में किसी टीम के पास है, वो IND के पास है, और IND तैयार है अगेंस्ट द OGs ऑफ दिस गेम, RRQ। जी हाँ, और अभी भी यहाँ पे एक खामोशी सी बनी हुई है, और किसी भी क्षण फाइट भी चल सकती है। बट टीम IND के प्लेयर्स को धीरे धीरे RRQ जकड़ रही है। क्या ये RRQ के फेवर में जाएगा? क्या यहाँ पे IND पहला नॉक निकाल पाएगी? क्योंकि एक गाड़ी यहाँ पे पड़ी, और उसकी तरफ अगर एक ग्रेनेड भी जाता है तो 3 प्लेयर टीम IND के नॉक हो सकते हैं। बियर 11 अभी अपना पोजीशन रिवील कर चुके हैं, शॉट्स यहाँ पे ली जा चुके हैं। ग्रेनेड आता हुआ टीम IND के प्लेयर्स के द्वारा। क्रेटोस यहाँ पे स्मोक डाल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नी अभी भी शांत बैठे। बियर 11 भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, D2E भी आगे बढ़ रहे। G9 अभी भी स्थित है एक ही जगह पे, बहुत ही संगीन मामला हो चुका है। IND के स्नैक्स धीरे धीरे यहाँ पे बाई की तरफ जा रहे। ट्रांस ने अपना बॉडी जरूर रिवील किया, G9 को स्पॉट आउट किया, शॉट भी लिया। यहाँ पे उनको पिक्सल जरूर दिखा था। क्या यहाँ पे ट्रांस उनको फिनिश ऑफ कर पाएगा? क्या यहाँ पे एक पिक ऑफ फर्स्ट वन टीम IND ले पाएगी? और इसी के साथ हो चुका है शुरू। स्लेयर ने फर्स्ट किल ले लिया है अर्नी को पिक ऑफ करते हुए, और इनको फिनिश ऑफ करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्रेटोस यहाँ पे राइट हैंड साइड से मूवमेंट देते हुए, स्नैक्स को यहाँ पे D2E ने पिक ऑफ कर दिया। टीम IND के ट्रांस इंस्टेंटली बगी के साथ जाते हुए अपनी टीम को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, बट G9 काफी करीब आ चुके हैं। एक ग्रेनेड आता हुआ ट्रांस को नॉक कर सकता है, और G9 ने यहाँ पे प्रोन होकर इंस्टेंटली ट्रांस को भी पिक ऑफ कर दिया। क्रेटोस यहाँ पे अपने दोनों टीममेट्स के पास आ चुके हैं, बट यहाँ पे RRQ के G9 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ स्लेयर को भी पिक ऑफ करके टीम RRQ ले लेगी चिकन डिनर। This is what we are calling about the OG gods of PUBG. वो RRQ रहती है, एंड उनको पता है उनकी क्या एक कैपेबिलिटी रहती है। फाइनल सर्कल में चाहे स्लो खेला, लेकिन एक बेहतरीन गेम प्ले दिखा दिया। IND की दाद देना चाहूंगा, उनके पास इतने सारे खेल थे, केम सो फार नॉट टू लूज, बट थोड़ी सी चीजें उनके अगेंस्ट किया। उन्होंने स्मोक्स बनाने शुरू किए, उन्होंने सारी चीजें वहां पर शुरू करी थी, बट RRQ ब्रिलियंट गेम प्ले एट द एंड, वन ऑफ द बेस्ट गेम प्लेस एक तरीके से देखने को मिला। जी हाँ, जरूर बहुत ही एक क्लोज कट गेम प्ले था, बट इसी के साथ चलेगा हमारे एनालिस्ट के तरफ जॉनी एंड केतन। जी हाँ, मैच काफी ज्यादा इंटेंस था, स्पेशली वो जो लास्ट फाइट थी बिटवीन IND और RRQ थी ना। डू यू थिंक केतन वहां पे IND को थोड़ा सा और पेशेंट रहना चाहिए था? दिक्कत वहां पे हुई जहाँ पे उन्होंने स्मोक्स जो थे वो RRQ की साइड में फेंके, ना कि अपने पास। बिकॉज जब आप अपने पास फेंकते हो, आपके पास एंगल बहुत छोटा रहता है कि आप पीछे से पीक करके या तो फिर अपने TPP एंगल से ओपोनेंट को स्पॉट कर सकते हो। आपने किया क्या? स्मोक्स फेंके और ओपोनेंट के पास
आपने अपने ओपोनेंट को कवर दे दिया एंड आप खुद एक्सपोज हो गए जहां पे आपको कवर बनाना चाहिए था। एंड टीम आईएनडी डिड वेल। वहां पे आपने देखा कि जिस तरीके से G9 के ऊपर लगातार ग्रेनेड्स फेंके गए, बाद में उन्होंने हील करा, वहां पे एक नॉक निकल सकता था, बट इवेंचुअली टीम आईएनडी ट्राइड वेल, बट RRQ वेंट ऑन द टॉप। एंड यस, आखिरी वाली फाइट को 4 वर्सेस 4 फाइट बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी हो चेरिश करो। Yes. एंड जो भी टीम निकाल के गई, हैट्स ऑफ टू देम एंड जीजीस टू RRQ। ना सिर्फ जो टीम निकाल के गई बल्कि जो टीम 4 प्लेयर्स के साथ वहां तक पहुंची थी, आईएनडी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। सिर्फ इरांगल पे नहीं, पिछला गेम भी आईएनडी का अच्छा गया था, तो कंसिस्टेंसी अब फाइनली उभर के सामने आ रही है। दिन में थोड़ा सा लेट शुरुआत करी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। और टीम आईएनडी जिस तरीके से जाने जाते हैं अपने आइलैंड पे रूल करने के लिए, अगर चिकन डिनर नहीं तो एटलीस्ट टॉप 2 वहां पे उन्होंने अपने लिए एंड करा, अपने लिए पॉइंट्स टेबल में एंड करा, बिकॉज दिन की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कल वापस से वो लोग उन 5 मैचों को एज अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बिकॉज यू विल ऑलरेडी ऑन द टॉप, बिकॉज पीछे वाली जो 4 टीम है आपके पास स्टिल एक वहां पे क्वेश्चन, बट यहाँ पे टॉप 2 में आ चुकी है। मैप रैंकिंग इरांगल की बात करेंगे, RRQ अथीना सबसे ऊपर रहेगी 33 पॉइंट्स के साथ। फिर सेकंड पे टीम आईएनडी रहेगी 28 पॉइंट्स और बिगेट्रॉन रेड एलियंस। ये लोग फर्स्ट मैच के बाद हमेशा टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 ही रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट मैच भी आएगा, इन्होंने थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बिगेट्रॉन रेड एलियंस को देखनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद जैसा केतन ने पॉइंट आउट किया, हाँ टॉप 3 के अंदर एक अच्छी स्टैंडिंग इस टीम ने ली है। हमेशा डिसेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक अच्छा एवरेज लेकर चल रहे हैं, बट